सर मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान से है और मैं टोबा टैक्सिंग का रहने वाला हूँ। अगर मैं आपको वहाँ के हालात के बारे में आगाह करता चलूँ तो वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। ये नहीं कि गुर्बत के मारे रोडों पर निकल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्ते जंग होएगी। हुक्मरानों के अंदर शऊर बेदार करना कि कोई खौफ खुदा करें, कोई अल्लाह का खौफ आपके दिलों के अंदर बेदार हो जाए कि आपको गरीब लोगों का कोई ख्याल आ जाए। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्ते जंग होएगी। लौट के खागे, लाहौर नु खागे, पंजाब नु खागे, पाकिस्तान नु खागे, सरदारी मदारी, सरदारी मदारी, गंजे मंजे, कितने जाइए, लौट के खागे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम? हाफिज अबू बकर जी। कहाँ से आए? साहिवाल से जी। मोहतरम धरना हो रहा है गवर्नर हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ। जमात इस्लामी वाहद जमात है जिन्होंने कौम के लिए आवाज़ उठाई है। क्या समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा? जी अगर कौम जमात इस्लामी का साथ दे तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा। जब कौम मुत्तहिद हो जाएगी तो हालात खुद ब खुद अपने लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम धक्के से अवाम को इसकी तरफ लेके आएंगे तब फिर निज़ाम नहीं बनेगा। मोहतरम हाल सिर्फ जमात इस्लामी बड़ा प्यारा स्लोगन है, इस स्लोगन के पीछे क्या मंशूर है? क्या मुल्क व कौम को ये मंशूर समझ क्यों नहीं आ रहा? देखें निज़ाम जो है जब तक बैरूनी कुव्वतें गैर मुस्लिमों के हाथ में हैं तब तक इस्लाम का निज़ाम नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इस्लाम का निज़ाम लेके आएँ। जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेहयाई नहीं होगी, वो लोग ये नहीं चाहते। जब निज़ाम में इस्लाम आएगा तब सूद नहीं होगा, सूद नहीं होगा तो निज़ाम कैसे चलेगा, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है? राना बिलाल इश्तियाक। क्या करते हैं? मैं तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं? जी सर। तो आप धरने में शामिल हुए हैं, क्या समझते हैं कि ये धरने से हमारे मुल्क में महंगाई कंट्रोल होगी? सर मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान से है और मैं टोबा टैक्सिंग का रहने वाला हूँ। अगर मैं आपको वहाँ के हालात के बारे में आगाह करता चलूँ तो वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। ये नहीं कि गुर्बत के मारे रोडों पर निकल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। अगर एक स्टूडेंट का हाल आपको बताता चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारी ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, वो तो दौर ख़त्म हो गया ना कि अगर एक स्टूडेंट फ्री ट्रांसपोर्ट पे काम करता था, वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब एक स्टूडेंट एक किराया देता है। अब मुझे बताएं वो हमारे स्कूलों कॉलेजों की फ़ीसिस अब कौन है, कहाँ है सरकारी कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई कहाँ होती है? दिखाएं मुझे, नहीं होती। हम छोटे शहरों के रहने वाले हैं, छोटे शहरों में सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर मौजूद ही नहीं। तो हमें गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ना ही नहीं पड़ता, हम अपना पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाते हैं। और अपना पेट्रोल की कीमत देख लें आप सर, कहाँ पर थी 125 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, अब कहाँ पर है 300 रुपये के लगभग। आप देख सकते हैं कि अब हम गरीब आवाम का क्या बन चुका है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा से है और अगर मैं आपको इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में बताऊं कि मुलाकातें करनी होती है स्टूडेंट से और हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम अपना पेट्रोल का अदा कर सकें और अपने अल्लाह के दीन की खातिर काम कर सकें। आइंदा किताबें भी नहीं मिलेंगी मुफ्त? आप सर मुफ्त क्या, अगर यही हाल रहा तो ये कंपनियां किताबें बनाना ही छोड़ देंगी सर। जो अब मुझे बताएं पैसा बनता रहेगा, कहाँ से आएंगी चीज़ें? जब चीज़ें ही नहीं पैदा, ज़रिया मुआश ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अब हमारे पास मशीनें मौजूद हैं, पैसा बनाई जा रही हैं, क्या करेंगे उस पैसे का जब हमारे पास ज़रिया मुआश ही नहीं है? आप यहाँ पर इस धरने में देख लें, यहाँ पर PTI मौजूद है, नून लीग मौजूद है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जो तहरीक देखेंगे सब मौजूद है। क्या है? सब गुर्बत को लेके आए हैं, सब अपने 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 हालात का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि अब हमें एक ही रास्ता मिल रहा है, वो जमात इस्लामी है और वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। मैं PP 123 से आया हूँ। PP 123 में हमारे अमीर जमात इस्लामी राना गुलाम अब्बास साहिब हैं, वो NA और MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किसी दौर में ये तहरीक इंसाफ और नून लीग का ऐसा हल्ला होता था कि लोग इनके
अलावा कोई और जाता था ना उसको ईंटें मारते थे, उसको अंदर आने नहीं देते थे। अब इन में से कोई जाता है तो लोग उसे ईंटें मारते हैं। शऊर आया, शऊर क्या, गुर्बत ने ऐसी लाइन पे लाया इनको। वो इमरान खान था, वो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, ये शहबाज शरीफ, लोग ऐसी लाइन पर, ऐसी पटरी पर चढ़ा के गए हैं कि अब भी लोग इनकी तरफ ये निगाहें उठाकर भी नहीं देख सकते। आप स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट मैंने खुद देखा है, हमारे टोबा में 2 स्टूडेंटों ने नहर में छाल मार दी। क्यों छलांग लगाई? जब सर आप मुझे बताएं, जिनको पढ़ाई का शौक़ हो, उनके पास उनकी पॉकेट में पैसे ना हो, जब हमारे साथी हमारे साथ के जब चीज़ खा रहे हों, जब उनके पास अच्छी किताबें, अच्छी क्वालिटी के पेन्स मौजूद हों और हमारे पास ना मौजूद हो, क्या हमारा उस इंस्टीट्यूट में जाने का दिल करेगा? क्या हमारा फिर सिराजुल हक साहब से अपनी उम्मीद का है ना? ठीक है, क्या हम अब भी हम कहें कि हमारा हल ये शहबाज शरीफ हमारा हल करेगा, ये इमरान खान हल करेगा? नहीं है सर। ये सब के सब जो कहते हैं ना कि इमरान खान के साथ यूथ है, ये जो स्टूडेंट्स इमरान खान, सर ये किसी वजह से हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं हल हो रहा यहाँ पर, कोई कुछ नहीं हो रहा। ठीक, हाल जमात इस्लामी, हल सिर्फ इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। और इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा कल भी इनके साथ खड़ी थी, आज भी इस्लामी जमीयत तलबा खड़ी है और मरते दम तक ये गर्दन कट सकती है, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा का एक एक खून का कतरा जमात इस्लामी की तरफ से कल भी हाजिर था, जमात इस्लामी की तरफ आज भी हाजिर है और इंशाअल्लाह हाजिर रहेगा। उठो मजलूमों हुन, उठो जुल्म मिटान, उठो उठो मजलूमों हुन, उठो जुल्म मिटान। जुल्म ने अपनी हद मुकाई, लुटे गए दुखियारे, फर्ज निभाओ नौजवानों, धरती वाजा मारे। चोर स्मगलर डाकू दे गए भिच असम्बली जाके, किंज न इस्तान लुटियां जावन, किंज न वजन डाके। किधरे कुत्ते खीरा खावन, किधरे रोंदे काके, हजे भी सानू होश ना आया एने तोके खाके। जुल्म ने अपनी हद मुकाई, लुटे गए दुखियारे, फर्ज निभाओ नौजवानों, धरती वाजा मारे। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद अतर एडवोकेट नाम है। मोहतरम, यहाँ पे लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी है जमात इस्लामी का। पाकिस्तान की वाहद जमात है जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म जो है ना धरने दिए हुए हैं मुल्क और कौम की खातर, महंगाई के खिलाफ। आप क्या समझते हैं इन धरनों से हमारे मुल्क के अंदर कोई फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है कि इन धरनों के नतीजे के अंदर पहले भी गवर्नमेंट्स गिरी भी हैं और हुक्मरानों को थोड़ी सी नसीहत भी होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, ये धरने देने का मकसद ये नहीं है कि इसके नतीजे के अंदर फौरी जो है कोई मामलात हो जाए, लेकिन यह है कि इसके नतीजे में एक प्रेशर डेवलप करना, लोगों के अंदर शऊर पैदा करना और ख़ुसूसन हुक्मरानों के अंदर शऊर पैदा करना कि कोई खौफ खुदा करें, कोई अल्लाह का खौफ आपके दिलों के अंदर बेदार हो जाए, कि आपको गरीब लोगों का कोई ख्याल आ जाए, आप अपने अशरफिया से निकलें, आप इन डिक्टेटरों से निकलें, आप जो है इस मुल्क के लूट के खाने वाले इन सियासतदानों से, और वो चंद लोग कि जिन्होंने हर बिज़नेस को अपने पास कैप्चर करके रखा हुआ है। ये डॉलर्स, अब देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों के घरों पे जब FIA या दीगर डिपार्टमेंट ने छापे मारे, उनके घरों से अरबों और लाखों और करोड़ों की तादाद के अंदर डॉलर्स मिल रहे हैं। और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कहाँ पे मौजूद है कि इन हुक्मरानों, इन इदारों के लिए ये बड़ा इस धरने के ज़रिए पैगाम है कि आप इन लोगों के लिए खुदारा इस मुल्क को बचाने के लिए हकीकी तौर पे और असल हकीकत जो है कि उसको समझते हुए लोगों का ख्याल करें और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि तनज़ली की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा एक और चीज़ कि अब अफ़गानिस्तान को देख लें, उन्हें इतना अरसा जंग के अंदर गुजारा, हम उनके ख़िलाफ़ रहे, हम उनके साथ रहे। फिर कश्मीर का मामला देख लें, हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन वही आज हमसे ज़्यादा बेहतर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह इन हुक्मरानों को इन धरनों के ज़रिए पैगाम देना है कि खुदारा बेदार हो जाएं, उठ जाएं और कोई खौफ खुदा खाएं। आप अपने उन लोगों के, आप अपने वो घर, कभी इन हुक्मरानों के लिए पैगाम, कभी आप अपने उन ड्राइवर से पूछें जो आपकी गाड़ियां ड्राइव करते हैं, उनके घर वालों के हालात पूछें तो आपको अंदाज़ा हो कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों कहा कि अभी वो महंगाई नहीं हुई। और भाई आप अपने उस ड्राइवर को पूछें, उसके घर वालों से पूछें महंगाई हो कि नहीं, आपको अंदाज़ा हो।
आप तो एसी से निकलते हैं और एसी में बैठ जाते हैं। ये सारा हुआ है धरने का मकसद जो है मैं समझ। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम वासिक रशीद है जी। मैं उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली PP 199 कमीर से मेरा ताल्लुक़ है। मोहतरम, हाल सिर्फ जमाते इस्लामी, ये बड़ा प्यारा स्लोगन है, लेकिन लोग आपको वोट नहीं देते, आपके जलसों में नज़र आते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो महंगाई के हवाले से धरना जारी है। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये जो धरना हो रहा है, जमात इस्लामी ही इस वक्त सिर्फ मैदान में निकली है। ये बढ़ती हुई महंगाई और बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, जमात इस्लामी इस टाइम ये ज़ाती जंग नहीं लड़ रही है, 24 करोड़ आवाम की जंग लड़ रही है। हम ये जो धरना दे रहे हैं ये आवाम के लिए दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आवाम हमारे साथ निकलें ताकि हम इस निज़ाम को बदलें। इस्लामी निज़ाम आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब तक ये सूदी निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ये स्लोगन इसी वजह से है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, इस्लामी निज़ाम के अंदर ही पाकिस्तान की तरक्की छुपी है। मोहतरम, जलसों के अंदर रश देखने में नज़र आता है, आपके जो बैलेट बॉक्स होते हैं वहाँ पे वोट क्यों कम नज़र आते हैं? असल में ना, लोगों को शऊर दिलाना और लोगों को राय रास्त पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और लोग अब इस तरफ आ भी रहे हैं। असल चीज़ है लोगों को मोटिवेट करना, उनको समझाना कि इस्लामी निज़ाम के अंदर ही हमारा हल है। हमारी जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो हमारे मुकाबले में हैं, वो अपना कल्चर और सारा कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अब शऊर आ रहा है। अब लोग इस तरफ आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोग भी इस चीज़ को मानेंगे कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। तो आइंदा इलेक्शन के हवाले से मुल्क व कौम के नाम कोई पैगाम देंगे कि एक दफ़ा कौम आपको ज़ुमा ले? बिल्कुल, मैं पूरे पाकिस्तानी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि पिछले 75 सालों से आपने इन लोगों को आजमाया है। ये वही लोग हैं जो बार बार पार्टियाँ बदल के, चेहरे बदल के आ रहे हैं। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने अपनी जायदादें बढ़ाई हैं, गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचा। सिर्फ एक जमात इस्लामी है जो गरीब की आवाज़ बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनी रहेगी। इसलिए मेरी अपील है कि इस दफ़ा आप दयानतदार बासलाहियत किरदार जो जमात है उसका इंतखाब करें, एक दफ़ा जमात इस्लामी को आजमाएँ। इंशाल्लाह आपका वोट ज़ाया नहीं जाएगा और आप वाकई मानोगे कि हमने सही इंतखाब किया है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में ना आने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले करप्शन का खात्मा होगा, मुल्क में अदल व इंसाफ होगा, गरीब आवाम को इंसाफ मिलेगा, थाने कचहरी में इंसाफ होगा, हस्पतालों में लोगों को इलाज मिलेगा। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? काजी मुश्ताक अहमद गुजर। कहाँ से है? बार DB से पाकपतन, सदर किसान बोर्ड पाकपतन। मोहतरम, धरना जारी है लाहौर गवर्नर हाउस के सामने, बड़ा जोशो खरोश भी है। क्या समझते हैं कि मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा होगा? हाँ जी, फ़ायदे के लिए कौम निकली है। इंशाअल्लाह ताला कौम ने तहिया कर रखा कि हम इन जालिमों से, लुटेरों से जान छुड़ानी है हर तरह से, जिस तरह भी हो सके। क्योंकि मैं किसान बोर्ड का सदर हूँ और किसानों का ऐसा सत्यानाश कर दिया बिजली महंगी करके कि वो लोगों के बिल भरे नहीं जाते। खेती बाड़ी कैसे करें? किसान कैसे बेचारा अब खुशहाल होगा? वो तो पिस गया है किसान बेचारा इतनी महंगाई में, और इतना पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि वो कैसे अपनी खेती बाड़ी को चला सकता है? वो खेतों से कैसे हल चलाएगा? कैसे वो अपने मोटरसाइकिल पे किसी की जगह पे जाना हो कैसे जाएगा? इसलिए हमने तो ये सोचा है कि इसका सिर्फ हल जमात इस्लामी है। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ हुण ते जंग होएगी।